जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। विपश्यना के साधक हैं आप। आपको तो गुरुदेव ने सही अर्थों में जगा दिया है। अंग अंग जागे। जीवन का अर्थ, धर्म का अर्थ ही नहीं समझाया। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर इस भवसागर के दुखों से पार कैसे निकल जाए, इसका मार्ग सिर्फ बताया ही नहीं, 10 दिन तक हमको उस मार्ग पर चलाया है। तो जागो सोने वालों, गुरुदेव ने हमें जगाया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, उत्तिष्ठ जागृत। जागृत होके उत्तिष्ठ कर नहीं कहते, उत्तिष्ठ जागृत वेदों की एक पंक्ति कहते हैं। उसका मीनिंग ही यह है, ऊंचाई प्राप्त करो, मन की ऊंचाई, शील सदाचार की ऊंचाई, और जागृत हो जाओ। तो साधक मित्रों, आज सुनो मेरी कहानी। कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। जैसा आनापान शुरू होते ही गुरुदेव कितने सुंदर, स्वच्छ, निर्मल निर्देश देते हैं। आने वाला सांस, जाने वाला सांस, शुद्ध नैसर्गिक सांस, सात्विक सांस, ये मैं कह रहा हूँ। आने वाला सांस, जाने वाला सांस। तो कहीं आप साधना को बोझ तो नहीं समझते ना, या साधना की ओर जाने का मन नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा होता है तो इन निर्देशों का आप स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। इन निर्देशों का आप, जो आपने श्रुतमय प्रज्ञा में सुना है, गुरुदेव की आवाज़, उस आवाज़ में उसे फिर से सुनिए। यानी कि उस आवाज़ की कल्पना से भी आप सुन सकते हैं। तो सुनिए, इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। यहाँ पर प्रीति और सुख हम दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से भोग नहीं रहे, बल्कि उसे समझ रहे हैं। तो एक नदी या शीतल झरना गंगा जैसे आती है ना, हिमालय से बह रही है, और उसके तट पे हम बैठे हैं। उसका जो शीतलता है, उसका अनुभव कर रहे हैं। उसके किनारे पर बैठे उसकी कलकल ध्वनि सुन रहे हैं। तो इस प्रकार यह सांसों की जो गंगा की धारा चलती है, उसका अनुभवन कर रहे हैं। और वहाँ भी इतनी सजगता से कर रहे हैं। आने वाला सांस, जाने वाला सांस, धीमा है तो धीमा है, और गतिमान है तो गतिमान है, तेज है तो तेज है, उबड़ खाबड़ है तो उबड़ खाबड़ है, छोटा है तो छोटा है। इस प्रकार अगर आप बिल्कुल दृष्टाभाव से जानेंगे ना, इतना प्रशब्दि, इतना प्रीति, सुख मिलेगा कि आप बार बार चाहोगे कि ध्यान करें। वैसा ही जो संवेदनाएं हैं, उस पर जब हम जाएंगे, सिर के सिरे से लेकर पैर के अंगूठे तक, जब हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे, दुखद हो या सुखद संवेदना, उसका अनुभवन ही सुख है। दुखद से दुखद संवेदना का तटस्थता से अनुभव कीजिए। बड़ा प्रीति, बड़ा सुखकर, बड़ा प्रशब्दि देने वाला बन जाएगा। कोशिश करके देखिए। और जैसे बार बार मैं कहता हूँ ना, वेबुसैयाडो जी कहते थे, आनापान इज द शॉर्टेस्ट रूट और डायरेक्ट रूट टू निब्बाना। तो उसका अर्थ क्या है? जो
सब काय पटि संवेदी करा, जो लक्ष्य है उसकी ओर पहुंचने का मार्ग आनापान से शुरू होता है। एक सांस में गुरुदेव जब कहते हैं ना, आनापान सती जब चलता है, आनापान सती की भी आप गुरुदेव के प्रवचन सूत्र की व्याख्या है ना, वह अवश्य सुनिए। तो आनापान पर्व जब चलता है उसमें, किसमें, काय अनुपस्सना में, सतीपट्ठान में, तब उसमें आता है कि सब काय पटि, एक सांस में ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, क्योंकि जो सांस है सारे शरीर में खून के जरिए पहुंच जाती है, तो उसका दर्शन करना है। और फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, फिर जो अंग बच गए हैं जहाँ की संवेदना नहीं मिली है उन्हें भी छोड़ना नहीं है। तो एक एक अंग में हमने फिर मन गुजारेंगे ना, जब उन्हें देखना है। ऐसा नहीं है कि अलग से देख लेंगे, इसका मतलब फिर जो अंग छूट गए हैं उनको एक एक करके देखें, ऐसा नहीं है। जब हम दूसरी बार राउंड ले रहे हैं तब हम क्यों 2-4 राउंड तो हम सब काय पटि संवेदी ऊपर से नीचे, नीचे से एक सांस में देखने की कोशिश करेंगे। सांस ले रहे हैं तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हाँ, इस प्रकार जा रहे हैं, इस प्रकार की यात्रा शरीर की कर रहे हैं। उसके बाद एक एक अंग, छोटे छोटे अंग लेते हुए क्रमबद्ध रीति से चलेंगे। तब जो अंग छूट गए हैं उन्हें जरा ज़्यादा समय दे दीजिए, जिनकी आपको संवेदना नहीं मिली, क्योंकि छूट गए। ऐसा हम बात कर रहे थे आनापान, शुद्ध सांस। तो शुद्ध हो, सांस शुद्ध होना यानी कि क्या है, हम सिर्फ उस सांस को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। शुद्ध यानी कि हवा शुद्ध होगी तो शुद्ध सांस आएगी। अब नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में या महानगरों में जहाँ जैसी हवा है नैसर्गिक रूप से, उस हवा का हम अनुभवन कर रहे हैं। हाँ, सुविधा है तो आप जितना ऊंची मंजिल पर रहकर, आप अगर सुविधा है तो उस जगह ध्यान करेंगे जहाँ हवा, वातावरण अशुद्ध हो, तो आवाज़ भी कम आएगी, वातावरण की अशुद्धि भी कम रहेगी, निगेटिविटी भी कम रहेगी, ऐसा कहते हैं। और शुद्ध और कोलाहल रहित, आवाज़ रहित आप जितनी ऊंचाई पर जाकर ध्यान कर सकोगे, महानगरों में भी ऊपरी मंजिल है, साधना कक्ष ऊपर है, तो और एकांत एक रूम में आप बैठे हैं। अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो क्या पंखा लगाएं? हाँ, मैंने कभी पंखा आज तक लगाया नहीं। पंखा लगाए तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है ध्यान साधना में। मेरी एकाग्रता उस पंखे का जो शरीर को छूना है उससे भंग होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ। अब दूसरे साधक साथ हो, उन्हें पंखे की आवश्यकता हो तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं बिल्कुल इसमें समता में रहता हूँ और चलो उनकी सहूलियत के लिए पंखा चला लो, लेकिन पंखे की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, अब एसी, कहीं एसी रूम है, चलो एसी रूम है तो हरकत नहीं, पंखा मत जलाइए, लेकिन एसी भी इतना ठंडा नहीं करना, क्योंकि फिर आपको वात आएगा अंग में, शरीर में थोड़ी यानी कि नमी, आपके ये नमी नहीं कहूँगा मैं, ठंडक आ जाने से वहाँ पर झंझनाहट होने लग जाएगी, आपको तकलीफ होगी। इसलिए 25, 26, 24 के ऊपर एसी रखना चाहिए। और एसी रूम रहने से क्या होता, बाहर की आवाज़ें भी नहीं आती। इस प्रकार अब जहाँ हमारा नैसर्गिक ध्यान है, इतना सुंदर ध्यान है, कोई बाहर की आवश्यकता नहीं, जो सुखपूर्वक आसन ले सकते हैं वहाँ आसन ले लिया और बैठ गए ध्यान के लिए। कोई अब आंखें पलकें बंद कर सकते हैं इसलिए पलकें बंद कर ली। अब कान बंद करने का कोई विधान नहीं है, हाथ पैर शरीर की हिलन चलन बंद कर दी। क्यों? मन की भी हलन चलन हमें संयमित करनी है इसलिए, और मन को एकाग्र करना है, तो इसलिए वहाँ भी हमने बिल्कुल व्यवस्था कर ली। अब ऐसा है, मैं कभी कभी जब नीचे की मंजिलों पर ध्यान करता हूँ या ऐसा लगता है कि यहाँ पर
कान में हवा लग रही है, ठंड लग रही है, तो कानों में रुई कपास जरूर लगा लेता हूँ। यह एक बाह्य व्यवस्था मैं करता हूँ। इससे दूसरों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि दूसरों को कोई तकलीफ नहीं है। वैसे जब हम व्यवहार में ध्यान करते हैं, आनापान या संवेदना को जानते हैं, तब तो दिन में जहाँ भी प्रवास में ध्यान करते हैं तो गुरुदेव ने कहा खुली आंखों से ध्यान कीजिए। यानी कि कम से कम बाहर के लोगों को, आप अंतर्मुख हो भी गए तो बाहर के लोगों के सामने गुरुदेव कहते हैं आडंबर या दिखावा नहीं होगा। ये भी तो एक कारण है, लेकिन दूसरी बात यह है कि बाहर के लोगों को आपकी आंखें खुली रहेंगी तो वो कोई चीज़ आपकी उठा के भागेगी नहीं, और आपके मन में भी आंखें बंद करने पे यह भय रहता है कि कोई हमारा कुछ उठा के या हम कहीं दूसरी जगह तो न चले जाए। तो इस प्रकार जब ड्राइविंग नहीं कर रही, जबकि बात कर रहा हूँ मैं, तो आंखें खुली रख के ध्यान करने की गुरुदेव ने निर्देश दिया है, समझिए, तो वह करते हैं। अब अनेकों बार क्या होता है कि जब हम दीर्घ शिविर के साधकों को देखते हैं, 45 दिन या बाहर से आए हुए साधकों को, वो क्या करते हैं, एक टाट का जो तकिया के आकार का एक वे लेकर आते हैं स्वयं के साथ। तकिए की खोल होती है ना, उसको लगाने की, जिसमें तकिया रखा जाता है, उस आकार का तकिए की खोल ही समझिए, या फिर टाट का जो पश्चिम बंगाल में बनता है ना, उसका बारदाने का, वो लेके आ जाते हैं और उसको आँखों की जगह 2 सुराख कर लेते हैं। पर पर्टिकुलरली लेडीज़ में मैंने देखा है, दमगिरी में 2 सुराख कर लेते हैं और नाक की जगह 1 सुराख, बस। अब जब भी बाहर निकलेंगे वो पहन लेते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाता है, औरों का ध्यान भी विचलित हो जाता है। ध्यान विचलित न हो इसलिए वो किया जाता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि उत्कंठा या और चीज़ दिखी कि मन तर्क वितर्क में लग जाता है। तो इससे जितना बचे उतना अच्छा है। ऐसा मैं वो तो कुछ उस पर कमेंट नहीं करूँगा। जब वो सेंटर वाले अपने अपने वो जो पद्धति ठीक लगे आचार्य को उस समय के, वो अपना, तो इस प्रकार की बात मैं आपसे शेयर कर रहा था। और अब गर्मी का मौसम है ना, तो और एक बात ध्यान रखिए, पानी पीने की मात्रा, क्योंकि विपश्यना का साधक क्या करता है, बार बार पेशाब को उठने का व्यवधान न हो इसलिए पानी कम पीता है, पानी पीना अवॉइड करता है। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी, अब सुविधा देख लीजिए, 1 घंटे की ग्रुप सिटिंग है तो कितना हम पानी पिए तो हमें पेशाब नहीं लगेगी, कितने समय पहले पानी पिए तो हमको पेशाब नहीं लगेगी। तो इस प्रकार, या जिन्हें घर पर भी ज़्यादा समय तक ध्यान करना है, यानी कि आसन सिद्धि आसन उसकी ओर जाना है, तो वे भी ध्यान रखें कि उसके लिए हम कब पानी पिए और कितना पानी पिए। पानी पीना परम आवश्यक है, नहीं तो क्या हो जाएंगे विपश्य साधकों, हम बैठकर ध्यान करते हैं तो चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं किया तो स्टोन फॉर्मेशन यानी कि पथरी की समस्या भी हो सकती है, किडनी की कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। इससे बचने का उपाय यही है कि हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहें, और हम जब यह भी देखें कि ग्रुप सीटिंग वगैरह उसमें से हमें उठना ना पड़े। तो इस प्रकार हम जल की व्यवस्था करेंगे। और एक बात है, अपने एक साधक मित्र हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, 30 दिन तक के उन्होंने शिविर की है, लेकिन 45 दिन का शिविर अब वो नहीं कर सकते। क्यों? कि उन्हें अभी कुछ समय पहले, एक 5-7 साल पहले पता लगा कि उनकी एक किडनी निकाल दी गई है। बचपन में फार्मर है, खेती है, किसान है, किसान के बेटे, और अब तो वकील साहब है, बहुत ही प्यारे साधक हैं, लेकिन उनकी किडनी निकाल दी गई। बचपन में माताजी लेके गई उनको सरकारी अस्पताल में, और पेट में दर्द था तो उन्हें एडमिट किया गया और वहाँ पर उनकी किडनी निकाली गई। यह पता उन्हें अब जब पेट में दर्द हुआ तो पता लगी। तो बड़ी दुखद बात है ना उनके लिए। तो ये सहन करना, समता रखना कितनी कठिन बात है। नंबर 1 तो साधक को जो भी चीज़ उसके ध्यान साधना में व्यवधान लगती है, बड़ा दुख होता है, उसको होता ही है, दुख ना हो क्यों ना हो, क्लेश हो जाता है कि ये क्या, मेरे को इससे मैं बाहर कैसा हूँ और निरंतर ध्यान कैसे कर सकूँ। तो
वे कैसे मंगल मैत्री जगाते होंगे, कैसे करुणा जगाते होंगे, कैसे मुदिता जगाते होंगे, ब्रह्म विहार में कैसे ये करते होंगे। जब जब भी साधना को बैठे और उन्हें याद आ जाए कि मेरे से छल किया गया और मेरी किडनी निकाली गई, मुझे धोखा दिया गया, तो निश्चित है वे गुरुदेव के साधक हैं, तो वे निश्चित ही मंगल मैत्री जगाते होंगे कि किसी न किसी मेरे ही किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण मुझे ऐसी शिक्षा मिली होगी, या ऐसा उस व्यक्ति ने किया होगा, हो सकता है मेरे ही कर्मों का यह फल होगा। इस प्रकार उसका न्यायीकरण ये विपश्यना के आधार पर, गुरुदेव के प्रवचनों के आधार पर करते होंगे और उसे मंगल मैत्री देते होंगे, तभी तो वे आप साधना कर सकते हैं ना। वरना कितना कठिन काम है। आप सोच के देखिए कि वो 1990-80 का ज़माना होगा जब उनकी किडनी निकाली गई 1980 में। हाँ, जब कितना विज्ञान भी किडनी निकालने का, लगाने का विज्ञान भी कितना प्रिमिटिव स्टेज पे था, और उस स्टेज पर कितनी गलतियां हो सकती थी, और उसके बाद भी उन्हें एडेक्वेट दवाइयाँ वगैरह दी थोड़ी ही होगी ना। उस किडनी निकालने वालों ने उसकी केयर थोड़ी ही न की होगी, मगर मंगल मैत्री देते हैं वे, बहुत अच्छी बात।